गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बिटर स्वीट लव का एपिसोड 7। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। यहाँ स्टार्टिंग में हम देखते हैं शापान की जो सिस्टर है वो पूछ रही होती है लुशिंग के बारे में और कहती है कि वो आए नहीं। उन्होंने मुझे बोला था कि वो मेरे को कहीं लेके जाएंगे, तो यहाँ पे ये मना कर देता है और कहता है कि उनको कुछ काम है तो वो तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे वो लड़की फोर्स करने लगती है, तो यहाँ पे अपनी मॉम को कहते हैं, तो मॉम कहती है कि इट्स ओके, जाने दो दोनों को साथ में। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों इरिटेट हो जाते हैं और इधर दूसरे सीन में बाहर जब ये लोग होते हैं तो इसके पास कॉल आता है लुशिन का और शाफान बात कर रहा होता है अपने भाई से। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो बोल देता है कि सब ठीक है, डोंट वरी। ओके, एंड जैसे वो जाता है फ़ोन काट के तो वहाँ पर उसका भाई फ़ोन ले लेता है और कहता है कि वाह ये फ़ोन। तो ये बताता है कि उनका फ़ोन जो था वो ख़राब हो गया था, तो उन्होंने मुझे दे दिया और मैंने रिपेयर करवा लिया। तो यहाँ पे इसका जो भाई होता है वो फ़ोन के पीछे पड़ जाता है और कहता है कि मॉम पता है ये फ़ोन कितना महंगा आता है। हाँ, वेल मेरा वर्क बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है करना, मेरे को इधर उधर कॉल करना पड़ता है, और वैसे भी तुझे क्या काम है। हाँ, तुझे फ़ोन का कुछ काम नहीं होता है, तेरे पास फालतू ही पड़ा रहेगा, तो ये काम कर, ये फ़ोन ना मुझे दे दे। तो मॉम मना करते और कहते हैं कि कम ऑन, तो हमेशा जेलस होता रहता है अपने भाई से, तो ऐसा नहीं कर सकता। देन उसके बाद ये कहते हैं कि मॉम सीरियसली मेरे को प्रमोशन करना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है और मेरी जॉब के लिए ये बहुत सही है। तो उसके बाद यहाँ पे मॉम कहती कि हाँ अच्छा ऐसा ही क्या, तुझे बात करनी पड़ती है। तो ये कहते कि शाफान तुम क्यों ना ऐसा करो, अपने भाई को दे दो। तो शाफान मना कर देता है, तो यहाँ पे डैड भी पीछे पड़ जाते हैं और सब। बट ये कहता है कि मुझे मेरा फ़ोन वापस दो, और वो दे ही नहीं रहा होता और कहता है कि प्लीज़ डोंट वरी, मैं तेरे को बाद में वापस कर दूँगा। देन इतने में हम देखते हैं कि सब फोर्स करने लगते हैं कि शाफ़ान को कि ये फ़ोन दे दे, बट शाफ़ान देने से बिल्कुल मना कर देता है कि मैं ये फ़ोन नहीं दे रहा। बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर लुशिन का कॉल आता है, तो वो कॉल इसका भाई उठाता है और एकदम से ही वो कहते हैं तुम्हारे पास क्या कर रहा है ये फ़ोन। तो ये शाफ़ान को दे देता है और शाफ़ान बात करता है, तो जो लुशिन है वो कहता है कि अगर मेरे को ये फ़ोन शॉपिंग के पास मिला कभी भी, ठीक है, तो मैं उसको हमेशा के लिए भेज दूँगा दूर। और उसके बाद कहता है कि नहीं-नहीं शाओफांग वो बस मज़ाक कर रहा था और कुछ नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी-सी आवाज़ होती है लाउड, तो सच चल जाता है कि जो लुशिंग है वो गुस्सा कर रहा है। तो कहते हैं कि नहीं-नहीं इट्स ओके मॉम, बस मैं ये फ़ोन नहीं दे सकता आपको, आई एम सॉरी। तो मॉम कहती है कि डोंट वरी, तेरा भाई सँभाल लेगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे वो बहुत जेलस हो रहा होता है इसका भाई। इधर दूसरे सीन में जब रात हो जाती है तो इन लोगों को कुछ डिनर करना होता है, तो इनको समझ नहीं आ रहा होता, ऑब्वियसली ये लोग सिटी में, तो इन लोगों को सिटी का ही खाना कुछ खाना है। ओके, लाइक कुछ फेमस। एंड देन उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि हम रेस्टोरेंट में चलते हैं, और जो शौफान है वो डिसाइड कर लेता है कि इन लोगों को अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाने वाला है। और जैसे ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे प्राइवेट रूम्स होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ऑलरेडी सब चीज़ बुक्ड होता है, और ये लोग जैसे रूम में जाते हैं सब पागलों के जैसे, सच में लिटरली ये लोग पागल हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद वहाँ पे जैसे खाना आता है तो ये कहता है कि मैंने तो खाना ऑर्डर नहीं किया था, तो इन लोग को पता चल जाता है कि किसने करा है। एंड देन उसके बाद ये लोग खाने लगते हैं, बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर लुशिंग और वही लड़का आ जाता है, तो ये कहते हैं कि काका। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़का कहता है कि ओह, तो यहाँ पर हम अकेले नहीं आने वाले थे, यहाँ पे और भी लोग थे, इसलिए तुम मेरे को यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब इन दोनों को इनवाइट करते हैं, दोनों अंदर जाके बैठते हैं, और उसके बाद ये लोग बता रहे होते हैं, शाफ़ान अपनी फैमिली के बारे में बताता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाफ़ान का भाई होता है वो इनसे बात करने लगता है, और ड्रिंक होता है एज अ रिस्पेक्ट, तो वो उनके पास लेके जाता है और पीता है और कहता है कि आप क्या काम करते हो, आप इसके फ्रेंड हो, ये वो करके, लाइक वो अपना काम चलाना चाहता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ऑब्वियसली जो शौफन है उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फ़ील हो रहा होता है इसके सामने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपनी ही बातें करता रहता है, सेल्फिश। देन उसके बाद यहाँ पे जो लुशिंग है वो इसको कुछ खाने के लिए देता है इसके प्लेट में और कहता है कि आज का दिन कैसा गया तुम्हारा, अच्छा था। तो कहता है कि सही था। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। एंड देन उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे इसका भाई घर पर आता है वो उल्टी करने लग जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लुशिंग अपने भाई से बात करता है और कहता है कि गगा आई एम सॉरी आज के लिए,
तो यहाँ पे जो लूशिंग है वो कहता है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। और शाफन कहते हैं कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो लूशिंग है वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है और ये अकेले खड़े रह जाता है। बट यहाँ पे जैसे शाफन घर के अंदर जाता है तो उसकी सिस्टर कहती है कि कहाँ गए वो, तो ये बताता है कि वो चले गए। तो कहते हैं कि चले गए, कहाँ चले गए, कल वो मेरे को कहीं लेके जाने वाले थे। देन उसके बाद उसकी सिस्टर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जैसे ही इसके मॉम डैड बैठे हुए होते हैं तो ये लोग इसको बुलाते हैं शाफ़ान को और कहते हैं कि शाफ़ान, हमें कुछ काम है। ओके, लाइक अब जो तेरी बहन है वो शादी के लायक हो गई है। हाँ, तो बस हम चाहते हैं कि अब उसको भी हम कहीं ना कहीं सेटल कर दें, उसकी शादी कहीं पर करवा दें। तो तुम बात करो किसी से कि उसकी भी शादी हो जाए यहीं कहीं अच्छे घर में। एंड ऑब्वियसली जो मॉम और डैड है उन दोनों को दिख रहा होता है कि जो शौफान है यहाँ पर उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, उसको कोई प्यार नहीं मिल रहा है। एंड देन वो लोग बोलते भी हैं इसको कि हमें पता था कि तू ये सब हार्डशिप कर सकता है क्योंकि तेरा बड़ा भाई ये सब नहीं कर सकता था, इसलिए हमने डिसाइड करा कि हम तुम्हारी शादी करवा दें। अब छोटी बहन की बारी है। अगर इट्स ओके, अगर कोई और नहीं मिल रहा है तो एक काम करो, लुशिंग से बात करो। हो सकता है कि लुशिंग उससे शादी कर ले, अगर दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो अच्छा होगा। हाँ, कहीं और घर में जाने की क्या ही ज़रूरत है। तो मॉम भी कहती हैं कि हाँ, तुम उनसे पूछ सकते हो, अगर वो उसको लाइक करते हैं तो अच्छा है, वैसे भी उसकी शादी की उम्र हो गई है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है शाफ़ान को, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉम को पता होता है कि जो उसका सिस्टर है वो उसको लाइक करती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कहता है कि मुझे नहीं पता मॉम आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, मैं बात करता हूँ मगर। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बात ये सुन लेती है लुशिन। और उसके बाद यहाँ पे कहता है कि तुम घर पर थी, तो कहता है कि अपनी फैमिली को यहाँ से निकालो जल्दी। तो यहाँ पे मॉम डैड कहते हैं कि हम मजाक कर रहे थे। तो कहते हैं कि मजाक, हाँ मतलब हर एक चीज़ तुम्हें मजाक लगती है, निकल जाओ मेरे घर से। तो यहाँ पे डैड कहते हैं कि एक मिनट, हमने अपना बेटा तुम्हारे घर में भेजा, अगर हमें पता होता तो वैसे तो हम कभी नहीं भेजते। तो ये कहते हैं कि इसमें मेरी गलती है। तुम्हें फोर्स किसने किया था, तुम्हें इस मैरिज से वैसे भी बहुत कुछ मिला है, अदरवाइज़ तुम इस घर में कभी नहीं घुस पाते। और उनको बहुत बुरा बोलने लगते। तो इतने में उसकी सिस्टर आ जाती है और लड़ाई करने लग जाती है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा शेमलेस हो, तुम लोग ये हो वो हो करके। एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसका जो फादर है वो कहते हैं कि तुमने किसी और का बेबी अपने पेट में रखा हुआ था और हमने फिर भी अपने बच्चे की शादी करवा दी। तो ये कहते हैं कि हाँ, तुम्हें पता था फिर भी तुमने अपने बेटे को इस घर के में बेच दिया। हाँ, इसमें शेमलेस कौन हुआ, तुम या मैं? तुम्हें पता था सब चीज़, फिर भी तुमने अपने बेटे को बेचा। एंड देन उसके बाद इसके पापा को गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ पे जो उसकी सिस्टर है वो कहती है कि भैया आप इनको मारते क्यों नहीं हो। तो ये कहती है कि मारना, हाँ तेरा भाई मुझे मारेगा। और उसके बाद यहाँ पे लड़ाई होने लग जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। उसके सिस्टर और उसकी दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं। बट इतने में जो शाफ़ान है वो इतना ज़्यादा उसको वो परेशान हो जाता है कि वो एकदम से चिल्लाते हैं कि बस करो तुम, बस करो, हो गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सब रुक जाते हैं और जो शाफ़ान है वो इसको सॉरी बोलता है लुशिन को और लुशिन वहाँ से चली जाती है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम आप चल रहे हो अभी यहाँ से, ओके मैं आपको घर छोड़ने जा रहा हूँ। एंड देन यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो शाफ़ान होता है वो घर पर आ जाता है वापस। और उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और लुशिन को एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि अच्छा होगा कि अब हम दोनों एक दूसरे की लाइफ से दूर हट जाएं, तुम अपनी लाइफ जियो मैं अपनी लाइफ। और वो सारी इंसल्ट झेल रहा होता है बेचारा, जो भी उसको उसने इंसल्ट करी हुई होती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो अपनी मेमोरीज़ को भी याद कर रहा होता है और वो डिवोर्स के लिए बोल देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो डोर पे जाता है तो वो नॉक करने वाला होता है बट वो करता नहीं है और वो जो लेटर होता है वो दरवाजे के नीचे से डाल देता है इसके रूम में। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो शाफ़ान है वो अपने वर्क पे वापस आता है। एंड देन उसके बाद वो अपने वर्क के लिए वहाँ पे किसी और कहीं और जाना होता है। बट जो शाफ़ान होता है वो कहता है कि वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इतना अच्छा वो वर्क नहीं होता, वो फील्ड का वर्क होता है। तो यहाँ पे उसका जो बॉस है वो मना करते हैं कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, ओके। बट शाफ़ान कहता है कि इट्स ओके, जो होगा मैं संभाल लूँगा, बट प्लीज़ मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे उसके बॉस मान जाते हैं और कहते हैं कि ओके सो डिसीजन तुम्हारा है, फ़ाइन।
एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास कॉल आती है, उसको घर बुलाया जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे उसका भाई और डैड दोनों उसको डांट रहे होते हैं। एंड देन उसके बाद कल रात के बाद पता चल जाता है, कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी शाफ़ान से, ओके। एंड देन उसके बाद जैसे वहाँ पे शाफ़ान आता है तो शाफ़ान और उसकी वाइफ को बिठाते हैं। एंड देन उसके बाद कहते हैं कि आज हम फैमिली मीटिंग कर रहे हैं, जो कल रात को हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लुशिन, वो तुम्हारे भी मॉम डैड है, ओके, तो तुम उनको ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और सेकंड, ये तुम्हारा हस्बैंड है, मुझे पता है तुम इसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती है, बट ये मेरी गलती थी, ठीक है। मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही स्पॉइल कर रखा है, मैं टाइम नहीं दे पाया। और उसके बाद यहाँ पे वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, तो शाफ़ान कहते हैं कि अपने आप को ब्लेम मत करिए प्लीज़, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ना लुशिन की कोई गलती है, डिवोर्स मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे ये कहता है कि पर क्यों? हम्म? तो उसके बाद यहाँ पे शाफ़ान कहता है कि एक्चुअली मैंने सोच लिया, लुशिन सही बोलती है कि मैं उसके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं हूँ, ना मैं एजुकेटेड हूँ, ना मैं मेरे पास गुड लुक्स हैं, ना मेरे पास कैपेबिलिटी है उसके साथ रहने की। सो मुझे लगता है कि किसी को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने इतने साल से मेरी हेल्प करी है, मैं किसी के ऊपर अब बर्डन नहीं बनना चाहता। तो उसके बाद ये लोग पूछते हैं कि क्या मॉम को पता है? तो कहते हैं कि नहीं, किसी को नहीं पता, बट शादी का डिसीजन उनका था, पर मैं चाहता हूँ कि ये डिसीजन मेरा हो। तो यहाँ पे सब इसके डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। एंड देन उसके बाद शाफ़ान जाते हुए बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम रूम में देखते हैं कि जो शाफ़ान के पास जो भी उसके पास सीडी प्लेयर होता है, फ़ोन होता है, कुछ भी होता है जो कि उसने लुशिन से लिया होता है या फिर उसको दिया गया होता है, वो सारा रिटर्न कर रहा था। कहते कि अब मेरा डिवोर्स हो रहा है और मुझे इन सब महंगी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं इन सब चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, सो तुमने जाने का डिसीजन ले ही लिया है, तुम सारा रिश्ता तोड़ के जाना चाहते हो मेरे से भी, है ना। तो उसके बाद ये कुछ नहीं बोलता है। देन उसके बाद उसका भाई कहता है कि ठीक है, तुम्हें जाना है तुम जाओ, और ये नहीं चाहिए तो उसको फेंक देना, और ऐसे बोल के वो चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि जब ये वापस जा रहा होता है घर छोड़ के, तो यहाँ पे इसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि वैसे मैं चाहता नहीं हूँ कि ये डिवोर्स हो, ठीक है, जब सबका माइंड ठीक हो जाएगा तो हम दोबारा बात करेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कुछ नहीं बोलता है और कहता है कि थैंक यू, मैं जा रहा हूँ। एंड देन उसके बाद जब वो जा रहा होता है तो उसके हाथ में वो होता है जो कि लुशिन ने दिया होता है, और वो डस्टबिन में, एक्चुअली डस्टबिन में डाल कर चले जाता है। वो ट्रेन पकड़ता है और कहीं और रहने चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि जब वो अपने वर्क प्लेस में जा रहा होता है तो यहाँ पे उसके बारे में बहुत सारे लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि वो कौन है, क्या आया है। मुझे लगता है कि कहीं वो हमारी जॉब ना खा जाए, ये वो करके उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोलने लगते हैं। बट शौफान ये सब सुन रहा होता है बाहर से खड़े होकर, बट वहाँ पे एक लड़की होती है और कहती है कि बस करो तुम लोग गॉसिप करना। 6 महीने हो गए, हमारा काम वैसे भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो तुम्हें तो वैसे भी कोई भी काम से निकाल देगा। एंड देन उसके बाद शाफ़ान ये सब सुनता है और वो अंदर चले जाता है। देन उसके बाद वो चुपचाप बैठता है वहाँ पे, अपना काम वाम करता है और बहुत टाइम बीत जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाफ़ान है वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है, और वहाँ पर उसको कोई मिलता है। एक्चुअली शाफ़ान को उसका फ्रेंड मिलता है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कहते हैं जियांग आप, तो वो किसी से इंट्रोड्यूस करवाता है उसको, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, बट जो शौफ़ान है वो मना कर देता है और कहता है कि आई एम सॉरी, बट मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए और मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, और वो ऐसा बोल के वहाँ से चले जाता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जियांग है वो बोलते हैं कि सच में मुझे नहीं पता था कि लुशिंग इसको लाइक करता है। तो यहाँ पे इसका फ्रेंड कहता है कि डोंट वरी यार, देख अगर तेरे को लुशिंग तक पहुँचना है तो तुझे पहले इस तक पहुँचना पड़ेगा, जब हम लुशिंग को अपने गेम में फंसा सकते हैं। सो वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, इसका फ्रेंड क्या सोच रहा है। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि पहले हम इसको फंसाएंगे, देन उसके बाद वहाँ तक जाएंगे और अपना आगे का सक्सेस पूरा करेंगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शौफ़ान है वो अपना काम कर रहा होता है। देन उसके बाद उसके पास कॉल आता है उसके भाई का। तो उसका भाई कहता है कि तूने तो पूरा फैमिली से बात करना छोड़ दिया है, तू क्या कर रहा है, मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, तू अभी वापस घर आ जा सब छोड़ के, ठीक है। तो ये मना कर देता है और कहता है कि मैं वापस कभी नहीं आने वाला, आई एम सॉरी। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमारा एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।